नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 23 अप्रैल को समग्र भारत में कितना बदलेगा मौसम, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि इस समय हीट वेव का प्रकोप बढ़ रहा है देश के कई राज्यों पर, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत अभी इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, बिहार के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश का रीजन, साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग। तो इन भागों में जो गर्मी बढ़ रही है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि बदन पूरा ढका रहे, ताकि जो गर्म हवा है वो शरीर में सीधे टच ना करे लगातार, और साथ में सनलाइट यानी सूरज की किरणें सीधे तौर पर हिट ना करें। और इसके साथ साथ जब भी निकलें तो साथ में पानी ज़रूर लेकर निकलें और कुछ न कुछ खा कर निकले। खाली पेट और पानी के बिना बिल्कुल भी इस गर्मी में ना निकलें। एहतियात के लिए नींबू पानी ज़रूर पिएं, नींबू नमक और चीनी का घोल बनाकर पिएं। इससे जो हीट स्ट्रोक की आशंका होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और जहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, अगर वहाँ पर 40 डिग्री तापमान है तो वो 40 डिग्री 45-46 डिग्री से ऊपर का प्रभाव छोड़ता है। तो ऐसे में कई बार लोगों को बेहोशी आ जाती है, तो इसलिए बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो आप देख सकते हैं कि कई ट्रफ और सर्कुलेशन के प्रभाव से दोनों जो सी बेसिन है ये नमी थ्रो कर रही हैं लगातार। ये तो सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है, जब से ये पोस्ट मानसून सीजन शुरू हुआ है। पहले कभी ये सिस्टम आमतौर पर होता है, इसी तरह की परिस्थितियां होती हैं कि कुछ हवाएं यहाँ से आती रहती हैं, कुछ हवाएं इधर से चलती रहती हैं, और ये लगातार चलती रहती हैं। कभी कभी जब इन हवाओं को रोकने वाला कोई सिस्टम आ जाता है, कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है, तब हवाएं ऊपर उठती हैं और बादल बनने शुरू होते हैं। तो ये स्थितियां अब बनी हुई है, और इसी के चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मौसम इस समय सक्रिय हुआ है। और आप में से कई सारे मित्र कह रहे थे कि इस समय मॉडल बिल्कुल भी आउट जा रहा है, सटीक नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं देखिए हवाओं का भी ऑब्जर्वेशन करता हूँ, बादलों की भी स्थिति देखने की कोशिश करता हूँ, और रेनफॉल का फोरकास्ट भी देखना और एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। यहाँ पर उत्तर भारत में अभी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, उसका असर है, और अगला जो डब्ल्यूडी है वो 26 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में यानी 23 अप्रैल के दिन क्या क्या इसी तरह से बारिश होने की संभावना रहेगी, और क्या गर्मी फिर से क्या, या जो गर्मी बढ़ने का सिलसिला है वो लगातार इसी तरह से बढ़ता जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जनजीवन प्रभावित होगा। आइए जानते हैं। यहाँ पर अगर हम उत्तर भारत में देखें तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये तीनों क्षेत्र थोड़ी बहुत मौसमी गतिविधि का एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी, और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में, क्योंकि डब्ल्यूडी पूरब की तरफ मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो गतिविधियां होंगी दोस्तों इन दोनों राज्यों में, वो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। लद्दाख में भी कुछ इलाकों में बादल रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। निचले हिस्सों में देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। मैदानी भागों की अगर बात करें तो पंजाब पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नमी दिख रही है। नमी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से हवा आने के बाद मध्य पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस से होने के बाद इधर मुड़ रही है, इधर ऊपर से हवा चल रही है शुष्क। जब हवा यहाँ से मुड़ेगी तो मुड़ने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर उठने का मौका मिलेगा। यहाँ से पूरी हवा टर्न होने के बाद सीधे ऊपर नहीं जाएगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी और ज़्यादा सीधी नहीं जाएगी। इस वजह से यहाँ पर मॉडल थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि कुछ संभावना यहाँ पर अमृतसर, फजिल्का, तरनतारन, फरीदकोट और बरनाला, मोगा और आसपास के भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं, कुछ ऊपरी इलाकों में बादल बन सकते हैं। और बादल अगर यहाँ बनेंगे तो क्योंकि सारे सिस्टमों का जो मूवमेंट है इस समय वो ज़्यादातर पश्चिम से पूरब की तरफ ही है, तो ऐसे में थोड़े बहुत बादल इधर से आगे बढ़ते हुए लुधियाना और पटियाला तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन चांसेस, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगी बादल में दोस्तों, उतना ज़्यादा संभावना रहती है कि वो उतने क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बारिश देते जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा थिक, बहुत मोटे बादल नहीं बनते हैं, तो ऐसे में बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर यानी छिटपुट जगहों पर ही थोड़ी बहुत आंधी या बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहती है। बादल कई बार ऐसा लगता है कि काफ़ी घने हैं, लेकिन वो दरअसल उतने घने होते नहीं हैं जितना हमें महसूस होता है। लेकिन पंजाब में कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में संभावना रहेगी, और हिसार, सिरसा, साथ ही साथ रोहतक और आसपास के इलाकों में, दिल्ली तथा ऊपरी इलाकों में हरियाणा में, और ये जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू और सीकर का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत क्लाउडिंग हो सकती है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो भी सकती है आंधी के साथ, लेकिन चांसेस
बहुत ज़्यादा नहीं है। मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। बादल हल्के दिखाई देंगे ऊपरी इलाकों में ही, निचले इलाकों में बहुत कम दिखाई देंगे। तो राजस्थान और हरियाणा के ज़्यादातर जगहों पर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में काफ़ी गर्मी रहेगी। उमस आर्द्रता के कारण बढ़ेगी और उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण यहाँ पर शुष्कता रहेगी। तो जहाँ पर जो फुटहिल्स है पंजाब और हरियाणा का, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का, इन सभी भागों में दोस्तों ये पूरा किशनगंज और चंपारण, मधुबनी से लेकर देवरिया, बलिया और बहराइच, गोंडा, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और अंबाला, उधर होशियारपुर, इन सभी रीजन्स में उत्तर की ठंडी हवाएं सुबह और रात के मौसम को काफ़ी प्लेजेंट रखेंगी। जब आप सुबह 5-6 बजे निकलेंगे घूमने के लिए या खेतों में जाएंगे काम करने के लिए, तो आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा इस मौसम का। लेकिन दिन होते ही जैसे जैसे धूप या कहें कि सूरज हमारे सर के ऊपर पहुंचेगा, वैसे ही इस हवा का जो प्रभाव है, जो प्रकृति है, ठंडे से वो गर्म में तब्दील हो जाएगी और ये हवा लू की तरह लगने लगेगी। और इसमें जब ऐड हो जाएगी मॉइस्चर, नमी, यहाँ से राजस्थान के रास्ते और हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों से होते हुए, तो अलीगढ़, आगरा और लखनऊ, अयोध्या से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन सभी रीजन्स में उमस भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों वाराणसी या प्रयागराज की बात करें या कानपुर, लखनऊ की बात करें, यहाँ पर 40 डिग्री तापमान 45 डिग्री का एहसास देगा नमी ऐड होते ही। लेकिन ऊपरी इलाकों में गर्मी तो रहेगी, तेज़ तीखी धूप रहेगी, लेकिन यहाँ पर उतनी मुश्किल नहीं पैदा होगी। इसलिए जहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है वहाँ पर ज़रूर आप सावधान रहिए। बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए कि मौसम चुनौती नहीं है। मौसम ये जो है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में निश्चित तौर पर मैं आपसे बार बार अपील करूँगा कि बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, अनदेखा ना करें मौसम की चुनौती को। सतर्क रहें, सुरक्षित तभी रह पाएंगे। इधर बिहार में दक्षिणी क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ेगा और झारखंड के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर, जमशेदपुर से लेकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, साथ ही साथ ये जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं पर आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के साथ उमस भी यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। बादल यहाँ ज़्यादा नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत बादल गंगेय पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग कोलकाता और अलीपुरद्वार और आसपास के इलाकों पर दिखाई देंगे। मालदा से लेकर ऊपरी इलाकों में और सिक्किम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। असम के पूर्वी रीजन को छोड़ करके बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और अरुणाचल में लगभग सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। मणिपुर, जो नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का रीजन है, यहाँ पर छिटपुट वर्षा हो सकती है, क्योंकि नमी बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर लगातार अभी भी पहुँच रही है। और मध्य भारत के भागों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर गुजरात के वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा से लेकर दक्षिणी हिस्सों में और धार, उज्जैन, इंदौर, भोपाल से लेकर जबलपुर, उमरिया तथा अंबिकापुर से लेकर ये उड़ीसा का रीजन जो है, इसके नीचे के हिस्सों में तमाम जगहों पर क्लाउडिंग रहेगी। लेकिन बारिश की संभावनाएं जो दिख रही हैं वो अंबिकापुर से लेकर बीजापुर के बीच में, यानी एंटायर रीजन पर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना दिख रही है, ओडिशा में। और हालांकि स्कैटर्ड बारिश होगी, पॉसिबिलिटी सभी जगहों पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि रायपुर में होगी तो एंटायर रायपुर में बहुत बारिश होगी। रायपुर के किसी एक कोने में बारिश हो सकती है, दूसरे कोने में सूखा मौसम हो सकता है। तो उसी तरह से ऊपरी इलाकों में भी रहेगा, निचले इलाकों में, मध्य भागों में चांसेस थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं उत्तर और दक्षिण के। ओडिशा की बात जहां तक है तो यहां पर केंदुझार, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप और राउरकेला समेत तमाम जगहों पर बारिश का अनुमान है और बारिश की इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी और एरिया भी स्कैटर्ड रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश में उमरिया और सागर, जबलपुर के नीचे नर्मदापुरम से लेकर के मांडला, बालाघाट, बैतूल और भोपाल समेत खरगोन तक, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर बादल आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी बारिश की लिमिटेशन रहेगी। बैतूल और ये जो मांडला, बालाघाट का हिस्सा है, इन्हीं जगहों पर संभावना है। बाकी जगहों पर बादल अगर रहे भी तो बारिश होगी नहीं। उमस यहाँ पर रहेगी, गर्मी रहेगी और धूप के साथ उमस का जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, जैसे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में। और यहाँ पर जो गुजरात का रीजन है, यहाँ पर भी उमस और गर्मी परेशान करने वाली है। महाराष्ट्र में नागपुर का रीजन जो है, यहाँ पर काफ़ी चांसेस बारिश के रहेंगे और बारिश यहाँ पर कुछ जगहों पर हो रही है। तो लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर चांसेस रहेंगे और वही स्थिति जो मराठवाड़ा का हिस्सा है यहाँ पर रहेगी और पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर या सिंधुदुर्ग, गोवा और आसपास के भागों पर रहेगी। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर नहीं रहेगी महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में, लेकिन उसके बाद बारिश बढ़ रही थोड़ी सी। इधर मुंबई से लेकर ऊपर का हिस्सा और पुणे से ऊपर का हिस्सा जो है ड्राई वेदर वाला रहेगा। हैदराबाद के ऊपर रामागुंडम और आसपास के इलाकों में और गुलबर्गा से लेकर उत्तरी इलाकों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जो महाराष्ट्र से सीमावर्ती रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, तमिलनाडु का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तटों से सटे हुए शहरों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। केरल में कई जगहों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।